हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज हम वीडियो लेके आए आपके बीच में। आज कहानी यूसुफ की लेके आए हैं, जो आपको मिलेगी उत्पत्ति के 37 अध्याय से लेकर 42, 43, 44, 45 तक मिलेगी आपको इसमें। यूसुफ की कहानी में हम पूरी कहानी हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे वो उसके साथ कैसे क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है। तो यूसुफ क्या होता है, वो अपने पिता याकूब के बेटे होते हैं। याकूब के 12 बच्चे होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रिय यूसुफ होता है। उससे ज़्यादा प्रिय सबसे छोटा बिन्यामीन होता है। तो वो क्या कहता है, उसके 12 बेटे और भी जो होते हैं वो सारे भाई भेड़ बकरियां चराते हैं। और यो यूसुफ होता है, वो क्या करता है, वो अपने पिता के पास और बिन्यामीन, ये दोनों बेटे अब याकूब के पास में रहते हैं। फिर वो क्या करता है, यूसुफ होता है जो वो सपना देखता है, पर वो उसे दर्शन के द्वारा उसके जीवन में काम करते हैं। यूसुफ जो होता है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, और वो अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर उससे मेहनत करवाते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, उसे मजबूत करते हैं। हर एक क्षण उसे मजबूत करते रहते हैं, मेहनत करता है वो और मजबूत रहते हैं। उसे निंदा सहनी पड़ती है, उसके भाई ही उससे नफरत करते हैं, क्योंकि जो याकूब होता है वो यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे अंग रखा पहनने को देता, रंग बिरंगा अंग रखा उसे पहनने को देता। तो दौड़ के जहाँ पे उसके भेड़ बकरियां भाई चरा रहे थे और भाई, तो उनको दिखाने के जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको मारता। वो जो भाई उसके होते हैं, यूसुफ के बड़े भाई सारे, उनको क्या करते हैं, यूसुफ से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? वो इसलिए नफरत करते हैं कि एक तो उसका पिता उसे सबसे ज़्यादा चाहता है, दूसरी बात उसे अंग रखा रंग बिरंगा उसे पहनने को दिया, तीसरी बात ये कि वो सपन देखता है और ऐसा सपन देखता है जिसमें कि उसके सारे भाई उसके सामने गुलामी कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। तो उसे नफरत करते हैं उसके भाई। इस वजह से वो क्या करते हैं, उसको जलन ईर्ष्या वो रखते हैं अपने भाई से, यूसुफ से। जो अंग रखा दिखाने के लिए अपने भाइयों के बीच में जाता, क्योंकि यूसुफ के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव और छल कपट कोई भी उसके अंदर नहीं रहता है। उसका मन शुद्ध और साफ रहता है। वो अपने भाइयों से अति और अपने परिवार से अति प्रेम करता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। तो क्या होता है, वो जब दिखाने जाता है तो उसके भाई उसको बहुत ही मारते हैं, उसका अंग रखा उतार लेते हैं, उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। फिर एक गड्ढे के फेंकने के बाद सब भाई कहते हैं इसको यहाँ पे नहीं फेंको, मर जाएगा, आखिर ये मेरा भाई है। तो क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं। उसे जब बेच देते हैं, कहाँ पे बेच देते हैं, भेड़ बकरियों को चराने को जाता है। फिर उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं। मिस्र लोग वहाँ से ऊँट लेके आते हैं, गुलाम बनाते हैं। वो लोग मिस्र में ले जाते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं, अपने कामों को कराते हैं और कोई पैसा ऐसा नहीं देते, उन्हें गुलाम बना के रखते हैं। तो यूसुफ को भी वो लोग अपने भाई फिर निकाल लेते हैं थोड़ा शाम तक। फिर इसको क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। ये मिस्री लोगों को बेच देते हैं और बेच के चंद पैसों के लिए अपने भाई को बेच देते हैं। बेचने के बाद जब वो घर जाते हैं तो वो अंग रखा अपने पिता को देते हैं, उसमें भेड़ बकरियों का लहू लगा देते हैं, ताकि अपने पिता को ये कह सके कि कोई भी भेड़ और भेड़िया उसे खा गया यूसुफ को। तो उसको अंगरखा दिखाते हैं, तो वो कहता है कि कोई भेड़िया भाई को, यूसुफ को खा गया है और ये अंगरखा मिला है। तो वो बहुत ही रोता है, बेचैन होता है, पर वो धीरे धीरे भूलने लगता है ये सारी बातें। यूसुफ के साथ क्या होता है, वहाँ पे मिस्र में ले जाते हैं, उसको बेच देते हैं। बेच में उसको वो गुलामी कराते हैं। जो वो फिरौन होता है, उसके लोग सैनिक होते हैं, वहाँ पे वो बाजार लगता है, वहाँ पे वो बेचते हैं सभी लोगों को। तो वहाँ पे वो खरीद लेता है, उसको यूसुफ को खरीद लेता है कि ये अच्छा है, ईमानदार है, इसको हम खरीद लेते हैं।
उसको खरीदने के बाद अपने घर ले जाता है। उसकी बुद्धिमानी से उसको फिर उसका प्रधान बना देता है। वो कहीं बाहर जाता है तो कहता है तू प्रधान यहाँ का, हमारे घर का, हमारे परिवार का और हमारे देश का, हमारे लोगों का, सब तू प्रधान है, मैं जा रहा हूँ। तो वो जाता है तो उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है उसके साथ बेविचार करना चाहती है। फिर देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसे इम्तिहान के रूप में वो जो पोथी पत्री की पत्नी होती है उसको ज़बरदस्ती उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वो समझ जाता है कि ये पाप करना चाहती है, बेविचार करना चाहती है मुझसे, तो उसको छोड़ के उसको भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो वो पोथी पत्री फिरौन की पत्नी जो होती है बहुत ही नाराज़ हो जाती है। जब उसका पति आता है तो वो क्या करती है, अपने पति से रो रो के सारी बातों को बता देती है। उसके बाद में बताने के बाद में क्या होता है, वो राजा बहुत ही नाराज़ हो जाता, गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको बंदी गृह में डाल देता है। यूसुफ को बंदी गृह में डाल देता है राजा फिरौन। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर वहाँ पे वो बंदी गृह में बंदी रहता है और वहाँ पे वो पड़ा रहता है। वहाँ पे वो चुपचाप नहीं रहता, वो परमेश्वर की आराधना और महिमा करता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर से। तो फिर वो क्या करता है, पिलाने हार जो उसके जो फिरौन के जो रहते हैं, एक खाना बनाने वाला होता है, एक पिलाने वाला होता है, दोनों को बंदी गृह में डाल देते हैं किसी वजह से। फिर इसके बाद में वो सपन देखते हैं दोनों लोग, एक पिलाने वाला एक खाने वाला सपन देखते हैं। तो वो लोग बहुत ही बेचैन रहते, कहते मैं क्या करूं कि मैं इस सपने का कोई मुझे अर्थ बताता। पर वो जो होता है यूसुफ के पास यूसुफ कहता है क्या हुआ भाई, तो वो बताता है कि मैंने ऐसा सपना देखा। तो उसका अर्थ, वो दोनों के अर्थ को वो बता देता है। हालेलुया, दोनों लोगों के अर्थ का वो बता देता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, वो जाता है, कहता ठीक है तू तीसरे दिन मार दिया जाएगा और तू भी तीसरे दिन जाएगा और तू बचाया जाएगा, तू फिर से अपने पद पे काम करेगा। पिलाने हार वाला बच जाता है, जो खाने वाला होता है उसको सर कटवा के उसे कौवा चील उसे नोच नोच के खाते, जैसा उसने सपना देखा था। हालेलुया। इसके बाद में क्या होता है कि आपको और मिलेगा, जो भजन संहिता 105 में लिखा है, परमेश्वर और उसके लोग, जो उसको बेच देता है। फिर वहाँ पे वो राजा जो आता है, राजा को भी सपना आता है और उसके सपनों का कोई भी अर्थ नहीं बता पाता है। तो जो वो पिलाने हार को अब सपना अपना उसका बता देता है, तो पिलाने हार से कहता है तू राजा के पास जाना, तो मेरी बात करना कि मुझे छोड़ दे और मैं निर्दोष हूँ और सपनों के बारे में मुझसे बात करना। तो कहता है कि वो ठीक है कि मैं तुम्हारी बात करूँगा। फिर इसके बाद में जब वो सपना देखता है फिरौन, तो लोग सारे उसके पूरे राज के पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से देशों से वो सभी को भविष्यवक्ताओं को बुलाता है कि इनके सपनों का इसका अर्थ बताए, पर कोई भी नहीं बता पाता। तब फिर वो पिलाने हार आता है, कहता है अगर आप मेरी बात माने तो मैं एक बात आपसे करूं। तो कहता है हाँ बताओ। तो बताता है एक आदमी है जो बंदी गृह में, जिसने मुझे मेरे सपने का अर्थ बताया था, वही है जो अर्थ बता सकता है। कि कौन है, उसे बुलाओ। तो उसे बुलाते हैं, तो राजा अपने सपनों को बताता है। तो यूसुफ उसके स्वप्न का अर्थ बताता है, कहता मैं बताने वाला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे बताता है तब मैं लोगों को बताता हूँ। हालेलुया। जब वो सपन बता देता है तो कहता 3.5 साल यहाँ पे 7 गाय निकलती हैं, ये तो 7 साल अकाल पड़ जाता है। तो वो कहता है कि अकाल पड़ने वाला है, इससे पहले सारे गेहूँ चावल दाल जितना भी है सारा बटोर के इकट्ठा कर लो, सब स्टोर कर लो, 7 साल पूरा स्टोर कर लो, ताकि फिर इसको अच्छे से अच्छे दाम में बेचना। सब जगह सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, तो सब यहीं पे आएंगे, सब जानेंगे कि मिस्र में मिल रहा है, तो सब लोग लेने के लिए आएंगे। तो जब वो बताता है वैसा ही होता है। 7 साल के बाद सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो लोग दूर दूर से आते हैं सामान वस्तु खरीदने के लिए। हालेलुया। तो उसके भाई भी पता पाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मिस्र में अनाज मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लेने चलते हैं। वो जाते हैं, जबकि लिखा हुआ है इसमें यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। परमेश्वर क्या कह रहा,
उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम को बड़ाई करो। परमेश्वर के पवित्र नाम को बड़ाई करनी है और उसका भजन गाना है। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य के खोज में, उसके दर्शन में लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर कहता है उसके सामर्थ्य में बने रहो और उसके दर्शन के खोजी मतलब दर्शन को हमेशा पाने की आशा में लगे रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने हमारे पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा है जो उसने अब्राहम के साथ बांधी है और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि उसके हाकिमों और अपनी इच्छा के अनुसार कैद करें और पुरनियों को ज्ञान सिखाएं। हालेलुया। भजन संहिता 105 में आपको यूसुफ की और ये जो वाचा है अपने लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है। जब वो मिस्र में सारे जगह पे सूखा पड़ जाता है तो यूसुफ के भाई भी पता पाते हैं तो वो भी आते हैं अनाज खरीदने आते हैं तो उसे अनाज दे दिया जाता है नहीं है, क्योंकि कहता तुम भेदिए हो, तुम देशद्रोही हो। उनको पकड़ के बंदी गृह में डाल देता है। फिर उसके बाद में वो समझ जाता है ये मेरे भाई हैं, फिर मगर वो बताता, जाहिर नहीं करता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो एक भाई को रोक लेता है और सारे भाइयों को भेज देता है। कहता है ठीक है, ये सामान लेके जाओ और अपने पिता को और अपने बच्चों को अपने भाई को खिलाओ जाके। तो वो कहता मेरा पिता भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तो कहीं अच्छा पिता भी अभी जिंदा है हमारा। तो फिर दोबारा जाते हैं तो कहते हैं अब की आना तो बिन्यामीन को लेके आना। बिन्यामीन को भी लेके आते हैं, फिर उन्हें अनाज दिया जाता है। फिर वो इसके बाद में सबको रोक लेते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जब बिन्यामीन को बुला लाते हैं। हालेलुया। इसके बाद में कहते हैं कि मेरा पिता भी है और बूढ़ा, अगर आप बिन्यामीन को रोक लेंगे तो मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा, क्योंकि इससे बहुत प्यार करता है। तो कहते हैं अच्छा पिता भी मेरा है। तो वो जाहिर कर देता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, यूसुफ हूँ, मैं जब राजा बना है। कैसे? फिर याकूब भी आ जाते हैं अपने बेटे यूसुफ के यहाँ मिस्र में राज करते हैं और साथ में रहते हैं आराम से आनंद के साथ। फिर वो सब पूरे परिवार के साथ अपने भाई अपने पिता के साथ में रहने लगता है। हालेलुया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। हम किसी भी दुख में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हमें कोई पाप नहीं करना। अगर कोई भी हमें पाप का हमें आगे से हमें कोई बताता है कि और हमें ज़बरदस्ती करता है अगर हमारे साथ, तो तब भी कोई भी बेविचार तुम्हें नहीं करना है। पाप से, बेविचार से, चोरी से और इन सब चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है। इज्जत से रहना है, ईमानदारी से रहना है। परमेश्वर के वचनों पे ईमानदार बने रहना है। परमेश्वर के वचन में आप बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया। तुमको मैंने ऊंचा किया है और तुम ऊंचे होगे। तो इस कहानी से ये हमें मिलता है कि अगर हमको दुख होता है, अगर हमें परेशानी होती, तो ये परमेश्वर की ओर से होती है, ताकि परमेश्वर हमें मजबूत करे और निखारे। जिस प्रकार से सोना को आग में डाला जाता, उसको और निकाला जाता तो और वो खिल के निखर के आता है। फिर उसके और सामान बनाए जाते हैं। जब उसको हम जलाएंगे नहीं, गरमाएंगे नहीं, पिघलाएंगे नहीं, तो उससे भी कोई भी औजार नहीं बन सकते हैं। इसलिए औजार बनाने के लिए हमको उसे पिघलाना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा देता है। बेविचार से, पाप से, इन सब चीज़ से, झूठ से
इन सब चीज़ों से हम दूर रहें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उपवास करें, प्रभु के संगत में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में समय बिताएं। परमेश्वर हमारा बहुत ही सामर्थी महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। वो कभी भी नहीं छोड़ता, न कभी त्यागता है। जिस प्रकार से यूसुफ को कभी नहीं छोड़ा, दुख में मुसीबत में हमेशा रहा, उसे राजा बनाया, वैसे परमेश्वर आपको भी साथ में हमेशा रहेगा और आपको भी ऊंचा करेगा और आपको भी प्रधान और राजा ठहराएगा। यीशु मसीह के नाम में ये छोटी सी विनती प्रार्थना को, ये जो आज का वचन था बहुत ही अच्छा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है और आप इस कहानी को अच्छे से सीख सकते हैं। यूसुफ की कहानी को लेकर आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि उसके जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब इस वीडियो को हम बंद करते हैं और यूसुफ की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।